तो हमारे क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का 5 फरवरी के दिन एग्जाम है और एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग भटकने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूं। आइए सीरियल बाय सीरियल अपन इन सभी को समझेंगे। यदि ये एक वीडियो में जो चीज़ें बताई गई और उनको आप अच्छे से कवर करके जाओगे तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे नंबर लाने से। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो छायावाद के प्रवर्तक में 4 ऑप्शन है आपके पास सामने। छायावाद के प्रवर्तक के अंतर्गत है आपके 4 ऑप्शन है। श्री, ठीक है, श्री आपका पाधर पाठक है, सुमित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है और उसके बाद में आपका यहाँ पर है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें से आपका राइट जो है वो है जयशंकर प्रसाद, क्योंकि छायावाद के प्रवर्तक के अंतर्गत माने जाएंगे। प्रेम वाटिका, ध्यान दीजिएगा, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? कबीरदास जी, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ अग्रवाल, रसखान। तो रसखान जी जो है ना वो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ये बात किसने बताई थी? तो ये बताई थी हमारे आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो अध्याय जो है ना आपका, उस अध्याय के अंतर्गत गधे को क्रोध कभी नहीं आता। माता पिता में कौन सा समास है? देखिए, माता पिता में आपका द्वंद्व समास है, जहां पर दोनों चीजें क्या हो, उत्तम हो, वहां पे आपकी हो जाएगी द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? मृत्यु का तरल दूत जोर्स की आंधी, तेज प्रवाह से आता हुआ पानी, प्रचंड ताप, गहरा तालाब। तो देखिए, कवि के अनुसार मृत्यु का दूत कौन माना गया था? तेज गति से आता हुआ जो बाढ़ का पानी था या पानी था, उसको मृत्यु का तरल दूत माना गया। देखिए अगला देखते हैं यहां से अपन। सोने का घड़ा शराब से भरा हो, यदि सोने का घड़ा है और वो किससे भरा है? शराब से, तो भाई साहब सज्जन लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे। तो यहां पर जाएगा सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का डिटेल चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, विस्तृत चित्रण होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, संपूर्ण चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव, देखो जो शब्द तत्सम शब्द से अर्थ बदलकर थोड़ा विपरीत बना लिया उन्हें कहते हैं अपन तद्भव। ठीक है, तो यहां पर सूर्य का तद्भव क्या रहेगा? सूरज, सूरज राइट रहेगा। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा, तो हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो क्या हम भी नहीं जाएगा? तो यहां पर हम भी। प्रातःकाल दोनों मित्र को कहां बंद कर दिया गया था? तो कांजी हौज में बंद कर दिया गया था। यहां पर लिख भी देता हूं मैं। दो बेलों की कथा गद्य की विधा रचना है। दो बेलों की कथा जो है ना गद्य की कहानी विधा की रचना है। तो यहां पर जाएगा कहानी। चलिए पंचवटी, ध्यान दीजिएगा, पंचवटी का आपका हो जाएगा खंड काव्य। क्या है पंचवटी? एक ध्यान देना, रामचरितमानस पूछ ले महाकाव्य, ठीक है, कामायनी भी क्या है? एक महाकाव्य है, पर लेकिन पंचवटी क्या रहेगा आपका? खंड काव्य। दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा कहा जाएगा प्रेमचंद। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्या धन आले, दीर्घ संधि। पोतोहू की पहली संतान लड़की परदादी थी। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली जो रचना है आपकी वो क्या कहलाती है? देखिए, एक अंक है तो आपकी कहलाएगी एकांकी, और एक से ज़्यादा अंक है तो वो कहलाएगी नाटक। तो ये हो जाएगा आपका 5वां नाटक में। टोपी का विलोम शब्द जाएगा जूता, यहाँ पर जाएगा ये रहेगा, ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य समझते हैं। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक हुई की गई है।
ठीक है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ जी का है। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है भैया, झूरी जो है गया का साला था। ठीक है, तो यह बात आपकी सत्य हो गई है, क्योंकि झूरी के साले का नाम क्या था? गया था। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता आपसे कि झूरी के साले का नाम बताइए, तो गया। ठीक है, और ठीक है, तो बेटा ये बात आपकी यहाँ पर असत्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। अपन ने प्रश्न पूछा है कि झूरी के साले का नाम क्या था, तो गया था साला, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा, जो प्रश्न को ध्यान से देखो, झूरी गया का साला था, झूरी तो जीजा जी था। ठीक है, तो ये असत्य हो गया भैया, है ना। ठीक है, हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। हिमालय में आपका हो जाएगा हिमालय धीम धन आलय, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। बिल्कुल सत्य बात है ये तो। ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर, रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। असत्य बात है, ठीक है, असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये बात आपकी असत्य रह जाएगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो है शुक्लोत्तर युग के निबंधकार, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका शुक्लोत्तर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इनकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ये पेपर वाली पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉल कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत चार्ज आप जमा कर दीजिएगा, यदि आप करवा सकते हैं तो। नहीं कर सकते तो यहीं पे वीडियो से आप सॉल्यूशन कर लीजिए। यदि सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा बहुत तो चार्ज है। पूरी 9th क्लास का खर्चा मात्र 200 रुपये रहेगा, उसमें आपका पूरा काम हो जाएगा, है ना। चलिए, ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? ना खाकर प्राणी बनेगा अहंकारी। ना खाकर मतलब अहम ना खाकर। ठीक है, नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? ऐसा कौन सा काव्य जब जिसमें संपूर्ण चित्रण होगा? वो होगा महाकाव्य। सांड को देख करते ही कौन भयभीत हो गए थे? हीरा और मोती हुए थे भैया। पंचामृत में कौन सा समास है? जहां पर देखो, ध्यान दो, जहां पर गिनती आ जाए वहां द्विगु समास, द्विगु समास है। जर्नल थिमैया का चित्र किसने मंगवाया था? बहन रेनू ने। तो रेनू, लेखेगा की बहन जो थी रेनू, उनने मंगाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है ना, वो छायावाद युग के लेखक है। हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? छायावाद के दो कवियों के नाम, उनकी रचनाएं देनी। कबीर ने ज्ञान किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कवियत्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए गए व्यर्थ प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? ठीक है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस प्रकार देखा, कहाँ देखा? ये देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 11 हो गया है, हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 13, प्रेमचंद की भाषा शैली, महादेव वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम। ये सबका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है इस उसमें। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये 17, यहाँ पे देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिलिया कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होई। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या दी है मैंने, सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, बाकी सॉल्यूशन बेटा एक साथ पीडीएफ में दे दूँगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये इसका हुआ 22 के बाद में सॉरी 23 हो गया ना, 23 में निबंध है।
चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको सेट ए कंप्लीट करा दिया है। अब हम सेट बी को बाद में देखेंगे, क्योंकि जो खास चीज़ें हैं वो आपके सेट सी में हैं। आइए इस चीज़ को अपन अच्छे से समझ लेते हैं। इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन के साथ समझा दूंगा। नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? देखिए, सुमित्रानंदन जो पंत है ना, वो छायावाद के कवि है और छायावाद के 5 स्तंभ है। ठीक है, तो 5 स्तंभों के नाम कमेंट में बताना आपको क्या कौन कौन से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है समर्पण, प्रेम वाटिका, काट की घंटिया की कला और बूढ़ा चांद। काट की घंटिया। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तिब्बत में अधिकतर जो जमीन है जमींदारों को, पशुपालकों को, किसानों को, जागीरदारों को, तो जागीरदारों को दी जाती है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखिए, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3। ध्यान दीजिएगा, है ना। और बेटा अर्थ के आधार पर, यदि कोई पूछ ले अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है आपके पाठ्यक्रम में? इस जल पिल्ले में, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी की माटी वाली। ठीक है, तो मेरे संग की औरतें। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। कोयल तुम किसका डेडिकेश देना चाहती हो? तो कोयल क्या करती है? संदेश देने का काम करती है। तो यहां पर आपका हो जाएगा पहले में संदेश। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां क्या कहलाता है? जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत हो वहां कहलाता है आलंबन। क्या कहलाता है? आलंबन। अभिमान में डिडिडे मान, अभिमान में मान डिडिडेस लगा है। देखिए, मान जो पहले शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद में लगता है उसे अपन प्रत्यय कहते हैं। तो भैया इसमें प्रत्यय ही लगा है। उमा ने डिडिडेस की परीक्षा पास कर ली थी, B1 की परीक्षा पास कर ली थी। महादेवी को एक कविता पर क्या मिला था? चांदी का कटोरा। क्या मिला था? चांदी का कटोरा। एकांकी में रिक्त स्थान होता है, तो एकांकी में होता है 1 अंक। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है। सही जोड़ी का मिलान करना है आपको। ये हो गया आपका सही जोड़ी। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें अनुप्रास अलंकार है। बिहार, बिहार के हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कहाँ का जन्म स्थान का? बिहार। मात्र ही भर क्या है? देखिए, जो शब्द किसी भी सेंटेंस पर दबाव डालने का काम करते हैं, किसी भी वाक्य पर जो दबाव डालते हैं उसे कहते हैं निपात शब्द। जैसे ही, ठीक है, वहाँ जाएगा, और अपन ने बोला वहाँ ही जाएगा, तो मतलब इसमें कन्फर्म है कि वही व्यक्ति, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वही जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका निपात शब्द। प्यारेलाल शर्मा स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट का अपन देखेंगे जयशंकर प्रसाद, और संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। हो गया। चलिए, छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। छायावादी काव्य में प्रकृति का क्या हो गया है? मानवीकरण किया गया है क्या? तो छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, किया गया है। बिल्कुल सत्य बात है। दोहा एक मात्रिक छंद है, बिल्कुल सही बात है। मात्रिक है, मात्रिक के अंतर्गत है अर्ध सममात्रिक, सत्य है ये भी। पर लेकिन कोई पूछ ले तो ये भी बता देना है आपको कि अर्ध सममात्रिक छंद है। यदि सममात्रिक छंद बताए वो तो ठीक है। देखिए, अर्ध सममात्रिक छंद है तो लिख देते हैं अपन यहाँ पर अर्ध सममात्रिक छंद है। एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं, तो ठीक है। देखिए, जूता जो है ना टोपी से ज़्यादा कीमती होता है, तो एक जूते पर
टोपी 2500 न्यौछावर हो सकते, तो ये बात आपकी असत्य हो गई है। तीसरा है किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है ना रश्मि है क्या, तो बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य हो गया आपका। उमा के व्यक्तिगत में साहस की कमी है, उमा के व्यक्तिगत में साहस की कमी, तो ये आपको हो जाएगा असत्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, सत्य हो गया। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर, मरकत के डिब्बे के जैसा क्या है, मरकत का जो डिब्बा उस खुले डिब्बे की तरह कौन है, गांव को बताया गया है, कवि ने बताया है, पर्वतीय गांव। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं, स्थायी भाव को जो जगाते हैं और उद्दीपित करते हैं उन कारक को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाव। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लेकर आया, महादेवी जो वर्मा है उनके परिवार में हिंदी को उनकी माता जी लेकर आई थी, माता जी। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है, उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है, गोपाल प्रसाद जी। और गोपाल प्रसाद जो है ना वो स्त्री की शिक्षा के समर्थक में नहीं थे। नाटक में कितने अंक होते हैं, नाटक में होता है 1 से अधिक अंक, या फिर अपन कह सकते हैं अनेक अंक। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7। बेटा इन सबकी PDF सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। योग्य आदना कहाँ पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लेना, सारी चीज़ें PDF के थ्रू भी मिलेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। योग्य क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 10 11। ठीक है भैया। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, ये 16 17 18 हो गया। 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये इसका तो रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 20 21, ये इसका तो रहेगा, ये 22 और ये 23। आइए अब अपने है ना, पहले आपको सेट ए समझा दिया है, सेट सी समझा दिया, अब देखते हैं सेट बी, क्योंकि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, प्रयोगवाद के जनक हरिओस है, निराला है, नरेश मेहता है, अज्ञे है, तो अज्ञे जी आ जाएगा। हेमंत रंगिनी के रचनाकार हैं, हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए भैया यहाँ पर देखो निर्वेद दिया ना, ये निर्वेद होता है आपका शांत रस का स्थायी भाव, एक स्थायी भाव तो आना ही आना है। हास्य रस का आ जाएगा आपका हास, ठीक है भैयू। विस्मय जो है वो है अद्भुत रस का, अद्भुत। और रति जो है वो है आपका श्रृंगार का, तो रति एकदम यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। आज बाजार जो है वो किससे भरा पड़ा है, आज बाजार जो है विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है, किससे भरा पड़ा है, विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं विलासिता की सामग्रियों। लुटिया किस प्रकार का शब्द है, देखिए लुटिया जो है एक विदेशी शब्द है कि तत्समय तद्भव है, तो देखो आंचलिक शब्द है। ठीक है भैया। एकांकी, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या था, ठीक है, तो प्रेमा थी।
चलिए अब रिक्त स्थान को समझते हैं। थल थल में बसता, ठीक है, शिव ही। थल थल में बसता शिव ही, ये क्या है आपका एक अलंकार है। चरण सरोज पखारन लगा में आपका अलंकार का उदाहरण है। तो ये है आपका रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है भैया, इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये ऊपर का बेटा अलंकार का ही है, और ये अलंकार कौन सा है आपका यमक अलंकार का उदाहरण है। कौन सा है, यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो शिव ही हो गया आंसर। रेल शब्द जो है डेडिडेट शब्द है, कौन सा शब्द है, तो विदेशी शब्द है। रेल क्या है, एक शब्द विदेशी शब्द है। हम हाथी पे ना जुत पाया, हम पर पे बेल है। तो हम हाथी पे हल ना, यहाँ पर जाएगा हल। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। ठीक है, डाडे तिब्बत में सबसे डेडिडेट खतरे की जगहें हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा खतरे। सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की याद के लिए आपका जाएगा संत स्मरण। ठीक है, कामयानी, कामयानी क्या है, कामयानी आपका एक महाकाव्य है, खंड काव्य क्या है, तो देखो कामयानी हो गया रामचरितमानस हो गया है, और ठीक है भाई साहब, तो ये आपका एक महाकाव्य है ना। और खंड काव्य के अंतर्गत पंचवटी नहीं आती है ना, सुदामा चरित्र, पंचवटी, ये सब क्या है, खंड काव्य। चपला देवी, चपला देवी का जाएगा द्वितीय युग की। आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद क्या थे, पेशे से वकील थे, ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है ऑप्शन में भी। गोपाल प्रसाद पेशे से क्या थे, वकील थे, मतलब उनको कौन सा काम करते थे। और प्रसिद्ध संत से स्मरणकार है महादेवी वर्मा। ठीक है, चांदी का कटोरा, ठीक है, महात्मा गांधी इसका मिला। ठीक है भैया, मिला था महादेवी वर्मा को, पर उन महादेवी वर्मा ने चांदी का कटोरा किसको थमा दिया, गांधी जी को। चलिए, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। ठीक है भैया, तो देखिए छायावाद के जो जनक है जे शंकर प्रसाद है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। इसका आंसर रहेगा जे शंकर प्रसाद। अलंकार, अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है। ठीक है, तो देखिए पूरा मार्केट ही विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है, जाओ 1-2 लाख रुपए लेकर बाजार में जाके खपत करके आ जाओ। ठीक है भैया, और ही मात्र भर निपात शब्द है, ही मात्र और भर क्या निपात शब्द है क्या, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, ये गोपाल प्रसाद मिश्र जो है ना, वो स्त्री शिक्षा के समर्थक में नहीं थे, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है। देखिए हरिशंकर परसाई ने बहुत सारी कहानियां लिखी, ऐसा नहीं है ना भैया कहीं कहानी नहीं लिखी, क्या बहुत सारी कहानियां लिखी, सबसे प्रमुख तो कहानियों की काम किया उन्होंने, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर, रस खान, रस खान किसके भक्त थे, भाई साहब राम के थे, कृष्ण के थे, किन के थे, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है यार। ठीक है, श्री कृष्ण के थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई, ध्यान रखिएगा, है ना। संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भाव है 10। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है, उपभोक्तावाद, अंधकार शब्द का तद्भव क्या है, अंधकार शब्द का तद्भव है अंधेरा, अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, चोर को। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हो गया।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। नई कविता की इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, पूरा सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है आपका, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता। तो ये देखिए बेटा, यहाँ से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो गया इतना, ठीक है, ये हो गया है। चलिए इसके बाद में हो जाएगा आपका ये छठे का अथवा हो गया बेटा। देखिएगा इस तरीके से सातवां जो इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, देखो ध्यान से, ये हो गया इस संसार में सच्चा संत। सच्चा संत वहाँ है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं हो पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान रखता है। बाकी बेटा इनकी सबको पीडीएफ में आपको है ना एप्लीकेशन के ऊपर अपनी मिल जाएगी, तो उसके लिए क्या करना है, कॉल कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अथवा बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया। कालिंदिनी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा। सुमित्रा नंदन पंत की दो भाव सौंदर्य की विशेषताएं बताइए। महाकाव्य और खंडकाव्य बेटा पूरा पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। थोड़ा बहुत चार्ज है, उसका चार्ज तो जमा करना पड़ेगा, बाकी फ्री कंटेंट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन की बिल्कुल 100% जवाबदारी, पूरे क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन यदि बच्चा करके जाता ना तो बिल्कुल प्रॉपर पूरा आएगा। एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, करो ना करो, ठीक है। पेपर से आ जाना और मिलान कर लेना एक बार, मैं ऐसा कहूँ, ठीक है, तो पता भी चल जाएगा आपको, है ना। मैं 3 से 4 पेपर दे रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। एमपी बोर्ड में क्या होगा बेटा, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, 3 से 4 पेपर आपको करने ही पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है, पीडीएफ की सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये। और ये आपका हो जाएगा 22 और ये 23। चलिए तो अब सेट डी को हम अच्छे समझते हैं। अंतिम पेपर है ये, और आपको पूरी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बढ़िया से आप कंप्लीट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास जो है किस काव्यधारा के प्रमुख कवि है या फिर किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। देखो राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी है। कृष्ण भक्ति शाखा के कौन है, सूरदास है। ज्ञान मार्गी जो है और प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी के अंतर्गत है कबीरदास जी, ठीक है भैया। तो वाग्य किसकी काव्य शैली है। वाग्य जो है लद्दाख की काव्य शैली है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती हैं। कैसी होती है, 13 और 11 पर अति होती है, 13 और 11 पर अति होती है, ठीक है। प्रथम चरण और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्रा पाई जाती है, 13 13, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11। हुजूम के आगे कौन चल रहा था। हुजूम के आगे चल रहा था सालिम अली। मुकी खाना का अर्थ क्या होता है। मुकी खाने का मतलब होगा हारना, हो गया। परदादी को सही रास्ते पर, परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई। सहजता से बात कहकर, सहजता से बात कहकर। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं ये आपके रिक्त स्थानों की, जो कि इस तरह के हैं। बच्चे डिडेस पर जाते हैं, बच्चे काम पर जाते हैं। छंद के प्रकार होते हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। यदि कोई पूछ ले तो मात्रिक और वर्णिक छंद होते हैं, या वार्णिक भी कहते हैं, वर्णिक भी कहते हैं। तूती बोलना का अर्थ क्या है। तूती बोलने का अर्थ है आपका थाक जमना। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं, यहां पर जाएगा साहब। सालिम अली का यहाँ डिडेस पलायन है, तो सालिम अली का आखिरी पलायन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, देखो ध्यान दो, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है, तो परीक्षा गुरु को। हो गया। अब है सही जोड़ी। जीवन का खंड चित्रण,
ध्यान देने, जीवन का संपूर्ण चित्रण नहीं कर रहे हैं, जीवन का खंड चित्रण कर रहे हैं तो खंड काव्य कहलाता है। संपूर्ण चित्रण करते तो महाकाव्य कहलाता। हरि शंकर परसाई, हरि शंकर परसाई, तो हरि शंकर परसाई का जाएगा आपका वसुधा। आकाश का हो जाएगा, आकाश जो है उसका आपका हो जाएगा ठीक है, नभ गगन पर्यायवाची शब्द है ये इसका। जनसंपर्क विभाग, बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। और मेरे बचपन के दिन का जाएगा महादेवी वर्मा। हो गया। चलिए आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है ये। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं? ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सत्य बात है। जहाँ नायक नायिका के विरह का चित्रण हो, विरह का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है? तो नहीं होता। ठीक है, यहाँ संयोग रस होता है, संयोग श्रृंगार रस तो नहीं। वहाँ पे होता है बेटा वियोग श्रृंगार। कौन सा होता है? वियोग श्रृंगार। आज उपभोक्ता संस्कृति और समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। आज उपभोक्ता का संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है भैया, पूरा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये बात भी आपकी गलत हो गई। प्रत्यय जो होता है शब्द के पहले जुड़ते हैं क्या? नहीं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं। शब्द के पहले जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, बिल्कुल करता था। अब आपके आज के ज़माने में करता तो जूता खाता। किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। कोई भी घटना है उसका आंखों देखा वर्णन करेंगे तो रिपोर्टाज। बिल्कुल सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वाक्य में उत्तर। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके कवि का नाम है राजेश जोशी। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में होती है 24 मात्राएं। सालिम अली की पत्नी का नाम बताइए। सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते, तो रचना के आधार पर वाक्य होते 3 प्रकार। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। कहानी के तत्व माने गए हैं, तो कहानी के 6 तत्व माने गए। यह से देखिए, छायावादी काव्य की विशेषता बतानी है आपको। 2 प्रगतिवादी कवि और उनकी रचना बतानी है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि का वज्र ब्रज के वन तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। ठीक है भाई साहब, ये बच्चों के काम पर जाना धरती के लिए एक हास्य का समान क्यों है। प्रबंध काव्य की परिभाषा बेहद सहित बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा तथा उसका उदाहरण देना है। जो यहाँ पर देखिए, कहानी और उपन्यास में अंतर। निबंध की परिभाषा लिखते हुए 2 निबंधकारों के नाम बताइएगा। ठीक है, श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता बतानी है। हरिशंकर परसाई की 2 विशेष रचनाओं के नाम यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका 18। मानुष हो तो वही रस खानी बसो, ब्रज गोकुल के गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। ये पाहने हो तो वही गिरी को जो, ये पाहने हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली काद, कालिंदी कुल कदम्ब की धारन। ठीक है भैया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21-22 हो गया भैया।